चलो भाई आओ। अरे बहुत बढ़िया भाई, आओ शुरू करते हैं, मजा आ रहा है जी। हैं टोटल हमारे सिलेबस में 9 यूनिट हैं जी। कितने यूनिट हैं? कितने खत्म हो गए जी? गिन के बताओ जी, कितनी खत्म हो गई जी? 6 यूनिट खत्म हो गई जी 9 में से। कितनी यूनिट? 6। इलेक्ट्रो पहली, इलेक्ट्रिसिटी दूसरी, मैग्नेटिज्म तीसरी, ऑल्टरनेटिंग करंट चौथी, ईएमएफ पांचवी और डुअल नेचर छठी। वाओ व्हाट अ रफ्तार। आओ, वाओ नहीं आओ। आज शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की एक और यूनिट नंबर 9। मॉडर्न फिजिक्स की एक और यूनिट नंबर 9। सेमी कंडक्टर्स। यूनिट नंबर 9, यूनिट का नाम है सेमी कंडक्टर्स। मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट है भैया। पहली बात, पेपर में 6 या 7 नंबर की आ जाती है भैया, और बार बार जो हम बात बता रहे हैं कि निहायत ही आसानी, कुछ नहीं है। एक आधा ही न्यूमेरिकल का सब टाइप है और कोई खास इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं। इस यूनिट में केवल 2 ही चैप्टर हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो पहला चैप्टर खुद सेमीकंडक्टर्स है और दूसरा चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। दोनों ही बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। आज सोमवार है, शुक्रवार तक मतलब इस हफ्ते में ये वाली यूनिट भी समाप्त हो। छोटी छोटी यूनिट है। मैंने कहा ना मैं मैक्सिमम सिलेबस करा चुका हूं, तो बहुत सिंपल यूनिट से तुमको मजा आ जाएगा इनको पढ़ के ना। मैंने जैसे बताया ये तो बनी इसलिए है कि तुम पास हो सको। इनका तो उद्देश्य ही है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग इसका ये वाला चैप्टर क्या कर देते हैं भाई, शुरू कर देते हैं। लिखना आप रुक जाओ, सबको बता शुरू कर देते हैं। कौन सा वाला चैप्टर? सेमी कंडक्टर। अच्छा, बिजली के आधार पे अगर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की बात की जाए, मैं बार बार तो ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस की बात की जाए तो 3 तरीके के सब्सटेंसेस हैं कंडक्शन के आधार पे। कौन कौन? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और क्या? सेमी कंडक्टर्स। अब तुमको एक चीज बताता हूं मैं, सुनो। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे ना, तो ना हमने कंडक्टर्स की पूरी बात करी थी बड़े मजे से। हम इनकी रेजिस्टेंस निकाली, हमने इनके लिए इक्वेशनें बनाई, हमने इनके लिए ओम्स लॉ पढ़ा, सब पढ़ा। हमने किसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा। इस यूनिट का जो उद्देश्य है वो कंप्लीटली सिर्फ किसको पढ़ना है। सवाल पैदा होता है ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसकी एक यूनिटी बना डाली तुमने। कंडक्टर्स तो थे ही हमारे पास, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि तुम अपने आसपास की जो दुनिया आज देख रहे हो वो दुनिया सेमीकंडक्टर से ही बनी हुई है। तुम्हारा मोबाइल फोन, इसकी रैम, इसका मदरबोर्ड, कंप्यूटर, प्रोसेसर,
ये ट्यूबलाइट, ये टीवी, हर जगह क्या इस्तेमाल हो रहा है? सेमीकंडक्टर। ये पेन ड्राइव है, जहां कहीं भी स्टोरेज की बात है वहां पे क्या है? सेमीकंडक्टर। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी मॉडर्न दुनिया को कौन चला रहे हैं? सेमीकंडक्टर। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही हमारे इस चैप्टर का पूरा उद्देश्य है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन की, तो मैंने पहले भी लिखवाई थी, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार उसको फिर से रिपीट कर देता हूं, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? दे डू नॉट, किसी को याद तो होगी नहीं, दे डू नॉट कंडक्ट एट रूम टेम्परेचर but start conducting if they are heating। साहब रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन नहीं करते, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये कंडक्शन नहीं करते, लेकिन अगर इनको हीट कर दें, आप क्या कर दें, तो ये कंडक्शन करना साहब शुरू कर देते हैं। इनके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिखे थे, बोलो क्या? सिलिकॉन एंड जर्मनी। अगर आपको याद हो तो हमने 3 ग्रुप भी लिखवाए थे, और हमने कहा था कि ये 3 ग्रुप याद रखना आपके बहुत काम आएंगे, तो वो अब काम आएंगे। हमने 3 ग्रुप आपको बोला था कि रट्टा मारना, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। ग्रुप 13 था ब्रिंग आलू गोभी इन थाली, पता नहीं थैलियम का टीएच होता है कि टीएल होता है, मेरे को याद नहीं। ब्रिंग आलू गोभी इन थाली होता थैलियम है। ग्रुप नंबर 14 किससे सीखा, गिद्दा, सॉन्ग, पंजाबी। और ग्रुप नंबर 15 नया पुराना आज सब बिकेगा। सेमीकंडक्टर हमारे ये रहे, सिलिकॉन और ग्रुप 14 है, तो इनकी वैलेंसी कितनी है? 4। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना कोई अपने 4 इन्हें देता, ना ही अपने 4 किसी और को देते, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में एक्सपर्टीज जो प्राप्त है वो कार्बन को है। बड़ी लंबी लंबी चेन बना जाता है। केमिस्ट्री वाले मास्टर जी ने कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पढ़ाई होगी। सिलिकॉन भी चेन बनाता है, जर्मेनियम भी, उतनी लंबी नहीं जितनी लंबी कार्बन बनाता है। इतनी ही केमिस्ट्री मुझे आती है। यहाँ पे मेरी केमिस्ट्री क्या हो गई है? समाप्त। ये सेमीकंडक्टर। अब हम ये पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर ऐसा अजीबोगरीब बिहेवियर शो करते क्यों हैं, कि रूम टेम्परेचर पे तो कंडक्शन नहीं करते, लेकिन अगर इनको हीट करना शुरू कर दें तो ये कंडक्शन करना क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। वो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ही पेज पे लिख लो। ये तीनों ग्रुप याद होने चाहिए भैया, मैं फिर बता रही हूं। एक थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, हेडिंग लिखो बेटा, वैलेंस बैंड थ्योरी। बॉन्ड नहीं, वैलेंस बैंड थ्योरी, वीबी थ्योरी हम इसको बोलते हैं। शायद से कोई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है, केमिस्ट्री में होगी कुछ टाइम पास, ठीक है। वैलेंस बैंड थ्योरी, बात को समझो। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है कि सब्सटेंस चाहे कोई भी हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, या फिर वो सेमी कंडक्टर हो, हर सब्सटेंस में 2 तरीके के बैंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरीके के बैंड। क्या नाम दिया गया उन बैंड्स को?
एक बैंड को कहा गया वैलेंस बैंड, जो कि कभी खाली नहीं होता। ये हमेशा, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन रहते ही रहते हैं। और एक दूसरा बैंड बताया गया जिसको नाम दिया गया कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी भी हो सकता है, फुली फिल्ड भी हो सकता है, पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। किससे? इलेक्ट्रॉन्स। और इन दोनों बैंड्स के बीच का जो गैप है, एक मिनट रुकेंगे। हेलो, कहां से? मैंने कुछ नहीं मंगाया भाई, बता देता। पैसे खत्म हो गए, आएंगे धीरे धीरे वापस। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसको बोला गया फॉरबिडन एनर्जी गैप। ब्रैकेट में लिखा गया Eg। क्या लिखा गया? Eg। थ्योरी कहती है कि अगर किसी सब्सटेंस को कंडक्शन करना है तो ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ पा रहा है तो सब्सटेंस कंडक्शन करेगा, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सब्सटेंस कंडक्शन नहीं करेगा। ये थ्योरी। अब इस थ्योरी ने एक्सप्लेनेशन दिया तीनों तरीके के सब्सटेंसेस के लिए, कंडक्टर्स के लिए भी, इंसुलेटर्स के लिए भी। और थ्योरी के हिसाब से जब हमने यही डायग्राम कंडक्टर्स के लिए बनाया, समझना बात को ध्यान से, यही वाला डायग्राम जब हमने कंडक्टर्स के लिए बना के देखा, मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो ये वाला, ये बना वैलेंस बैंड, ये बना कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड फील्ड, कंडक्शन बैंड भी फील्ड। एनर्जी गैप देख क्या है? दोनों बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं तो मतलब Eg क्या होता है इसके लिए? 0। कोई एनर्जी का गैप है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को इसे पार करने के लिए किसी एनर्जी की आवश्यकता है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन फटाक से जंप मार के यहां से यहां आ जाता है और इसमें उसकी कोई ताकत नहीं लगती। इसलिए कंडक्टर्स हर टेम्परेचर पे कंडक्शन करते हैं, और कंडक्टर्स में कंडक्शन बहुत ही इजीली हो भी जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें एनर्जी गैप क्या है? 0। तो ये समझ ले, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है और ये बीच में खाई है। कंडक्शन कराना है तो पहाड़ को पार करना ही पड़ेगा। खाई जितनी बड़ी होगी पार करना उतना, और अगर खाई नहीं होगी तो पार करना बहुत, कोई पैदल चल के भी पार कर, और अगर खाई बड़ी होगी तो दौड़ के भी पार नहीं कर पाएगा। सोच के देख। अब जब यही डायग्राम इंसुलेटर्स के लिए बना, किसके लिए बना भाई? इंसुलेटर्स के लिए जब यही डायग्राम बना, देख ध्यान से, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड फील्ड, कंडक्शन बैंड एम्प्टी। देख रहा है? गैप है।
और इस गैप को जब नापा गया तो ये लगभग लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ये एनर्जी का गैप इतना ज्यादा है, मतलब खाई इतनी बड़ी है कि इलेक्ट्रॉन कितनी जान लगा के दौड़ ले, छलांग मार के इसको पार। और इसी वजह से इंसुलेटर किसी भी हालत में कंडक्शन नहीं करते, क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन जब यही डायग्राम हमने बना के देखा, किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए। जब यही डायग्राम बना के देखा सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो देखें जरा, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड, इसी का समझ ले, पहले उतारने का टाइम दो। ये पार्शियली फील्ड। अब इसमें एनर्जी गैप है और ये लगभग लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तू समझ, दोनों पहाड़ों के बीच में खाई है तो सही, पर बहुत ज्यादा बड़ी, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है कि तू पैदल चल के पार कर दे। मतलब तुझे हल्का सा तो दौड़ना। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कंडक्शन। लेकिन अगर तू उसे हल्की सी एनर्जी दे दे, मतलब अगर वो हल्का सा दौड़ना शुरू कर दे, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और एनर्जी के बढ़ते ही वो यहां से छलांग मार के कहां जाता है? कंडक्शन बैंड में। इसीलिए हीट करने पे सेमीकंडक्टर्स कंडक्शन करते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कंडक्शन। बात समझ में आई है? एक वर्ष ऐसा भी रहा था जब ये 3 डायग्राम 5 नंबर के पूछ लिए थे सीबीएसई ने पेपर में। ऐसा समय अब जा चुका। किसी भी हाल में राजी ना हो, लेकिन फिर भी डायग्राम बना लेंगे। किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कब चमक जाए। उतार लो। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर्स के प्रकार। देखिए, बात नहीं, मैं कोई दिमाग पे जोर डालने वाली चीजें नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ नॉलेज बेस्ड चीजें पढ़ा रहा हूं। शांति से सुनो। सेमीकंडक्टर के प्रकार। सेमीकंडक्टर जो है, 2 टाइप के होते हैं। इंट्रिंसिक समझो और एक्सट्रिंसिक। ये 2 तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और, घबराने वाली बात नहीं, एग्जांपल से समझो क्या इंट्रिंसिक है और क्या। इंट्रिंसिक है भाई 24 कैरेट सोना। इंट्रिंसिक क्या है? 24 कैरेट गोल्ड। बहुत महंगा चल रहा भाई, बहुत ज्यादा भाई, बिल्कुल भाई, आप पकड़ के बाहर हो गया भाई। 1,14,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। 24 कैरेट सोना। अब तुमसे कुछ सवाल करेंगे और हमें पक्की उम्मीद है कि इन सवालों का उत्तर कन्याओं के पास ज्यादा बढ़िया होगा। गोल्ड जो है ना, क्योंकि सवाल गोल्ड से रिलेटेड। 24 कैरेट सोना जो है ये एकदम प्योर होता है, ये एकदम, इसमें कोई मिलावट। लेकिन क्या जो गहने हम पहनते हैं, जो तुम पहनती हो, वो 24 कैरेट गोल्ड के बने होते हैं? है ना, नहीं बने होते। अच्छा, जब 24 कैरेट गोल्ड बिल्कुल प्योर है, तो हम उसमें मिलावट क्यों करते हैं?
हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। इतना सॉफ्ट होता है प्योर गोल्ड कि उसके अगर आभूषण आप बना के पहनेंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी में वो मुड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो हम उसमें मिलावट करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं? मिलावट का मतलब ये नहीं कि मिट्टी डाल दें। मिलावट का मतलब है कि हम उसमें कोई मेटल डालते हैं। कौन सा मेटल डालते हैं? कॉपर। अरे वाह वाह, कन्या को इस बात की पूर्ण जानकारी। हम उसमें कौन सा मेटल डालते हैं? कॉपर। कॉपर की मात्रा के हिसाब से गोल्ड कई प्रकार का बन जाता है। 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18, फिर आता है 14 कैरेट। अभी हिंदुस्तान में एक नए गोल्ड का स्वीकृति मिली है गवर्नमेंट से। कौन सा? कितने कैरेट? 8 कैरेट। 8 कैरेट। अरे महंगा हो गया ना बहुत, तो सरकार कह रही है सब पहनो, सोना कम, कॉपर 8 कैरेट, है ना? वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर 22 कैरेट पहनने का जमाना नहीं, चला नहीं क्या भाई? है ही भाई, गर्दन ले जाएंगे साथ में। भाई गर्दन में चेन पहनी है, उसे ही घसीटते हुए ले जाएंगे जब तक या तो गर्दन नहीं टूट जाएगी या चेन टूट जाएगी। टेंशन। मतलब बात क्या समझ में आ रही कि यार 24 कैरेट तो एकदम प्योर था, लेकिन प्योर होने से हमारा काम मजा नहीं आ रहा, बात नहीं होती। तो हमने उसमें इंप्योरिटी मिलाई, और इंप्योरिटी मिला के हमने क्या बना दिया? 22 कैरेट, 18 कैरेट। अब उससे हमारा काम चल रहा है। तो ये जो एक्सट्रिंसिक है, ये वही तेरा 22 कैरेट, 20 कैरेट गोल्ड है। अब तो गया ऐसा सोने की बातों में सेमीकंडक्टर का क्या था? सुनो, इंट्रिंसिक जो है, लिखना नहीं, समझना। ये बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं विद नो इम्प्योरिटी एटम एड। इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया क्या? 24 कैरेट गोल्ड बिल्कुल प्योर है। लेकिन दिमाग लगा और सोच, प्योर सेमीकंडक्टर तो तभी कंडक्शन करेगा ना जब तू उसको गर्म कर दे। और तू सेमीकंडक्टर से ये टीवी चला रहा है, तो अब क्या इसमें आग लगा दूं? लॉजिकली सोचना, प्योर सेमीकंडक्टर तो सिर्फ तब कंडक्शन करेगा जब मैं उसे क्या करूं? गर्म करूं। टीवी बनाने के लिए मेरी मजबूरी है, मुझे सेमीकंडक्टर लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे सेमीकंडक्टर से कंडक्शन कराना है तो फिर तो इसमें कहीं से ना कहीं से हीट देने का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वैज्ञानिक सोचिए तो टेंशन हो जाएगी। ऐसा तो बात नहीं है। कुछ तो ऐसा करो कि सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्शन करे। तुम्हें समझ में आ रही बात? जैसे गोल्ड की हार्डनेस बढ़ाने के लिए कॉपर मिलाया, वैसे ही प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्शन बढ़ाने के लिए उसके अंदर हमने कुछ एटम्स डाले। जैसे गोल्ड में कॉपर डाला, और इस तरीके से इंट्रिंसिक से कौन से सेमीकंडक्टर बने? एक्सट्रिंसिक। बनाए क्यों गए? ताकि रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन हो सके। अरे तू देख रहा है ना, ट्यूब जल रही है, कहीं आग लगी है इसमें? ये तो गर्म भी नहीं होती, इसको छू सकता है, ठंडी है। अरे दादा, बल्ब को नहीं छू सकता था, बल्ब गर्म होता था। क्यों? उसमें से इंफ्रारेड रेज निकलती थी, इनमें से तो वो भी नहीं निकलती। घर जाके छू के देखना। मुझे लग रहा है तुम्हें यकीन नहीं होगा। छू लेना इसको, तुरंत बंद कर दी, ठंडी मिलेगी, गर्म नहीं होती है। पर देख लेना ट्यूब एलईडी की हो, हर ट्यूब ठंडी थोड़ी होगी। बात को समझो। तो ये कौन से सेमीकंडक्टर हुए? इम्प्योर। दे आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स with
सुटेबल impurity एटम ऐड, इनमें हमने कुछ impurity एटम मिक्स किया है। क्यों किया है? क्यों किया है? एक बिल्कुल सीधा सा जवाब है, कंडक्शन बढ़ाने के लिए। कंडक्शन को क्या करने के लिए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी फर्दर दो टाइप के हैं। सोने के प्रकार है ना, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट। जितना कम कैरेट उतनी कम चमक, क्योंकि सोना नहीं होगा उसमें। अरे हाँ ना तो बोल। ऐसे ही ये भी दो टाइप के, एन टाइप और पी टाइप, दो टाइप। कौन कौन से? एन टाइप और पी टाइप। अब वो क्या क्या है उन पे डिटेल में आएंगे, लेकिन पहले ये बता, ये बात पल्ले पड़ी। अरे भाई हाँ ना बोल, बता। तुम मेरे अंदर का एकदम से शैतान जगा दो, मेरी पूरी क्लास बर्बाद हो जाएगी। सवाल, दो बातें समझ में आ गई। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि हमने उनके अंदर मिट्टी विट्टी डाली हुई है। और सुनो, एक चीज और बता दूं एंड टू एंड, इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाने की जो तकनीक है उसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं उसको? जिन लोगों के पास में फिजिकल एजुकेशन है उन्होंने डोपिंग शब्द पक्का सुना होगा। अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ड्रग्स का इस्तेमाल करना, जैसे स्टेरॉइड्स का यूज कर लेना। आजकल तो स्टेरॉइड तो चलो बहुत पुराने हो गए, अब तो परफॉर्मेंस पीईडीज आ रहे हैं, उनमें पेप्टाइड्स आते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स आते हैं, सीधा लोग ग्रोथ हार्मोन लगाते हैं। और एक प्लेयर ने तो तुमने सुना होगा, एक बहुत बढ़िया तरीके की डोपिंग करी थी, शायद उसे कोई पकड़ ही नहीं पाया था। हाँ, जीन्स नहीं, उसने क्या किया, जिस दिन उसका कंपटीशन था उससे 2 या 3 दिन पहले उसने अपना ब्लड निकलवा लिया, और उसके बाद एक्सट्रीम हैवी डाइट ली और बढ़िया एक्सरसाइज की, और जस्ट कंपटीशन से 2 घंटे पहले वो ब्लड वापस अपनी बॉडी में डलवा लिया। अब इसका फायदा समझते हो? एकदम से आरबीसीज की संख्या ब्लड में, और आरबीसी तो ऑक्सीजन को कैरी करती है। जब तुम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो उससे तुम्हारी एंड्योरेंस एकदम से, बाद में खुलासा हुआ पकड़ा हो गया। लेकिन डोपिंग का मतलब है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ किसी भी ड्रग्स का यूज करना। यहाँ पे डोपिंग का मतलब है कंडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ एटम्स को ऐड करना। ठीक है भाई, ये डोपिंग होती है। डोपिंग की प्रोसेस पे हम जरा बाद में आएंगे। एक सवाल लिखेंगे हम लोग और इसका जवाब पाने की कोशिश करेंगे। व्हाट डू वी mean by holes in semiconductors? What do we mean by holes in semiconductor? सवाल भी लिख लेना, लेकिन पहले जरा समझ लो क्या है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एन टाइप और पी टाइप टिका हुआ है। मान लो ये बिल्कुल एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ध्यान से समझना बात को। अब प्योर सेमीकंडक्टर है तो न्यूट्रल भी होगा। मैं मान लेता हूं भाई इसमें 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 प्रोटॉन है और 4 क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन। समझना ध्यान से। क्या हुआ, किसी तरीके से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, और अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया तो पीछे क्या बचा? अकेला पॉजिटिव चार्ज। और इस अकेले पॉजिटिव चार्ज को ही फिजिक्स में होल कहा जाता है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड होल। सब एक बात समझना ध्यान से भी लिखो, अरे नहीं लिखो समझो। अब ये चार्ज अकेला पॉजिटिव यहाँ है,
तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। मान ले ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, अब यहां क्या बन जाएगा? होल। मान ले फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, यहां क्या बन जाएगा? फिर मान ले ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, यहां क्या बन जाएगा? होल। अब तू देखने वाले को क्या लगेगा? देखने वाले को लगेगा कि होल पहले इधर था, वो इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, लेकिन तू ये जानता है कि होल तो कहीं नहीं गया। गया कौन? इलेक्ट्रॉन। गया कौन? लेकिन इस प्रोग्राम के होने से हुआ क्या कि अगर ये नेगेटिव अंदर रहता तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था? नहीं, सब रेस्ट पे थे। लेकिन एक के बनते ही क्या इलेक्ट्रॉनों ने अंदर ही अंदर दौड़ना शुरू कर दिया? और अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो क्या बनाएगा? करंट। क्या इस एक होल के बनने से कंडक्शन घटी के बढ़ी? ये फायदा होता है क्या बना देने का? होल बना देने का। तो होल्स की डेफिनेशन क्या बनती है फिजिक्स में? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ होल। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे क्या बोलेंगे? होल है। और दूसरी बात हमेशा याद रखियो, होल्स डू नॉट मूव। हो सकता है आगे चल के जब मैं तुझे पढ़ाऊं तो मैं खुद बोलूं कि होल चला, तो अगर मैं ये कहता हूं तुझसे कि होल यहां से यहां गया, तो समझ लियो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, होल कहीं नहीं गया। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो नहीं चल सकता। हम एक्सप्लेन करने के लिए लिख देते हैं, लेकिन वो मोशन कभी भी लिख इस बात को हेडिंग लिखेंगे भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब समझेंगे जरा दो चार बातें जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, वो हम लिखते हैं, ठीक है? तुम नहीं लिखोगे, तुम समझोगे। They are made by doping pure semiconductor with group 15 elements. प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 15 के एलिमेंट मिला के बनाए जाते हैं एन टाइप। एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। याद रखने का तरीका है, इनको नाम क्यों दिया गया? एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव। इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इनमें कौन ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसलिए इनको नाम दिया गया क्या? एन टाइप। सो कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, प्रोसेस देख जरा। देख, ये है सिलिकॉन। मैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। वैलेंसी बोल सिलिकॉन की 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चार होंगे। बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवेलेंट। 4-4 की शेयरिंग करेंगे ये। हो गए ना? सारे बॉन्ड पूरे हो गए ना? सही है। अब हमने क्या कहा कि तुमको अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो सिलिकॉन में डोपिंग करानी पड़ेगी ग्रुप 15 की। किसकी? ग्रुप 15। नया पुराना आज सब। मैं एक काम करता हूँ, एक सिलिकॉन को यहाँ से भगाता हूँ
और एक सिलिकॉन की जगह यहाँ फॉस्फोरस डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ग्रुप 15 की वैलेंसी बोल 5। आउटर मोस्ट में कितने हैं? यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ कितने चाहिए? फॉस्फोरस के पास हैं कितने? एक बच गया ना, जो बच गया वो फ्री हो जाता है। यहाँ पे जो बच गया वो क्या हो जाता है? फ्री। और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो जाएगा तो कंडक्शन बढ़ा देगा। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के डालने से कंडक्शन बढ़ी, हम एक साथ करोड़ों इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो कंडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इसमें क्या कहा जाता है कि देखिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है? ज्यादा। और अब ये रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्शन करेगा, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? ये इलेक्ट्रॉन किसका था? फॉस्फोरस को छोड़ के निकल गया, तो फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज आएगा? ओवरऑल क्या रहेगा सिस्टम? न्यूट्रल। ओवरऑल सिस्टम क्या रहेगा? एग्जाम में सवाल पूछा गया है ये कि क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज होते हैं? क्योंकि बच्चों को याद रह जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो उनको लगता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये कैसा चार्ज होगा? नेगेटिवली। लेकिन दिमाग पे जोर डाल, सोच, जो सिलिकॉन था वो न्यूट्रल था, उसमें 14 प्रोटॉन थे, 14 इलेक्ट्रॉन थे। तूने जो फॉस्फोरस डाला उसमें 15 प्रोटॉन थे और 15 चार्ज कहां से आया? सिर्फ इतना सा अंतर है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? फ्री। लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बराबर है। इसीलिए ये क्या होता है? न्यूट्रल। तो इस, अरे सुन जाओ भाई, इसको बनाने का एक और भी तरीका है। इसको किसी किसी किताब में देख ऐसे भी बना के दिया होगा, देख। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, यहाँ ऐसे प्लस लिख देगा और इसके ऊपर दिखाएगा ये डॉट। ये प्लस, ये फॉस्फोरस है और ये डॉट क्या है? ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया हूं मैं? एन टाइप। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बोले सारा कितना पॉजिटिव दिख रहा है, ये थोड़ी होगा एन टाइप। और तुमको अब तक समझ जाना चाहिए कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव, तो पी टाइप में कौन ज्यादा होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन? होल। पी टाइप में कौन ज्यादा होंगे? तो बच्चों को लगता है देखने से कि कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है? पी टाइप का है। कौन सा? अरे यार आया नहीं आया, पक्की बात। और यहाँ पे सितारा लगा के ये भी लिख लियो, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत जरूरी है लिखना, उतार डाल फटाक से। किसका बेटा? पॉजिटिव कैसे हुआ? ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ, किसको छोड़ के फ्री हुआ? फॉस्फोरस को। अब फॉस्फोरस के कोर में 15 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे छोड़ के चला जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? तो एक प्रोटॉन बढ़ गया ना, इसलिए इसमें कैसा चार्ज आ गया? और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। कुछ तो कारण है ना, मैं अभी पढ़ाने पे अड़ा हुआ हूं। देख सुन, एन टाइप की जगह अब नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा बेटा? पी का मतलब पॉजिटिव। इनको कौन से एलिमेंट से डोप कर रहे थे? 15 से। इनको किससे करेंगे? एन टाइप में कौन ज्यादा थे? इनमें कौन ज्यादा होंगे? अधिक बनते कैसे? सुन ध्यान से, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा ना, ये तो बदलने से रहा। मैं इसको ओरिजिनल रूप में ले आता हूँ वापस। देख, सिलिकॉन है, ध्यान से समझ लो, असली के लिए ही। अब तू डोपिंग कौन से ग्रुप से कर रहा है? तेरा। उदाहरण के तौर पे एल्यूमिनियम उठा लेते हैं, ग्रुप 13 का है। मैंने क्या किया? सिलिकॉन को हटाया, सिलिकॉन की जगह क्या लगा दिया? एयर। अब एल्यूमिनियम के साथ दिक्कत क्या है तो समझ के, एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है,
ग्रुप 13 की वैलेंसी क्या आएगी 3, 2,8,3। लेकिन यहां बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने चाहिए थे? एल्यूमिनियम के पास एक ज्यादा है या कम है? और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहां क्या बन जाता है? इसलिए यहां पे क्या बन जाता है? और एल्यूमिनियम पे कैसा साइन आ जाता है? नेगेटिव। क्यों? एल्यूमिनियम को किसकी जगह डाला है? सिलिकॉन की जगह। सिलिकॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 14। एल्यूमिनियम पे कितने प्रोटॉन है? 13। तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू बढ़ गया ना। अरे यार हाँ ना बोल। तो इसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? होल। और इससे कंडक्शन बढ़ जाएगी। जब वहां पे इसको चित्र को बनाएगा सब बना दो। जब इस चित्र को यहां पे बनाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये तो एल्यूमिनियम है और होल ऐसे दिखाया जाता है। ये होल बड़ा गोला और ये क्या बन गया? समझ आई बात? अरे खोपड़ी में घुस रही है, थक गए। वो भी न्यूट्रल और ये भी, क्योंकि देख इधर अगर होल बड़ा है तो इधर नेगेटिव बढ़ गया ना। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को काट देगा। दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? अरे हाँ ना बोल। एक फॉर्मूला और लिख ले छोटा सा डोपिंग के लिए। आज ही लिखवाऊं छोड़ दूं? छोड़ दूं? है लिख ले। अरे छोटू सा तो फॉर्मूला है। Ne इंटू NH बराबर Ni का होल स्क्वायर। अरे ऐसे थोड़ी है तू अपनी मर्जी से अरे इतनी डोपिंग करा देगा कि सारे सिलिकॉन को लात मार के बाहर फेंक दिया। हर सिलिकॉन की जगह क्या लगा दिया? एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन कहाँ बचेगा? वो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। गड़बड़ हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से ज्यादा डोपिंग नहीं करते हम लोग। ये फॉर्मूला वैलिड होना चाहिए। Ne होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH होते हैं नंबर ऑफ होल्स और Ni होते हैं नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ब्रैकेट में लिख देता हूं तेरे को पहचानने के लिए, डोपिंग से पहले। ये फॉर्मूला वैलिड होना चाहिए तभी डोपिंग कामयाब होगी।